लंबे इंतजार और सियासी उलझनों में फंसने के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को 3 चरणों में गांव सरकार के लिए 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता करीब 4 लाख पंचायत के पदों के लिए मतदान करेंगे, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराने के साथ ही आदर्श आचार संहिता की घोषणा भी कर दी गई है। पहला 25 जून को पहला चरण, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई। जो वोटिंग है पंचायत की वो 8 जुलाई को संपन्न हो जाएगी। जो मतगणना है, जो मतदान केंद्र पर होगी वो उसी दिन होगी। निर्वाचन परिणाम की घोषणा ये पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण तीनों की 14 जुलाई को एक साथ होगी। वहीं तारीखों के ऐलान के साथ ही गांव सरकार के रण के लिए प्रदेश के प्रमुख सियासी दलों ने भी सभी तैयारियां तेज कर दी है। वैसे तो ये चुनाव गैर दलीय आधार पर होना है, लेकिन पार्टी समर्थित नेता ही चुनावी मैदान में उतरते हैं। यही कारण है कि गांव सरकार को लेकर दोनों ही दल पूरी ताकत से जुट गए हैं। बीजेपी ने तो चुनाव प्रबंध कार्यालय का शुभारंभ कर दिया, गांव सरकार के रण का शंखनाद किया है। तो वहीं कांग्रेस भी साइलेंट मोड पर स्थानीय जमावट में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन का हमारा जो कार्यालय है उसका विधिवत पूजन होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने आज शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व संकल्पबद्ध होकर के इस चुनाव को प्रतिबद्धता के साथ हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतें। तो आज इस चुनाव कार्यालय से हमारी इसकी शुरुआत हुई है। आज से इसका विधिवत प्रारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे, इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया है, शंख फूंक गया है। देखिए, ये कोई भी ख्वाब देख ले, सपना देख ले, मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर, मध्य प्रदेश के नौजवान, किसान, छोटे व्यापारी, गरीब पर पूरा विश्वास है कि वह मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुल मिलाकर सियासी दलों की तैयारी और गांव सरकार के रण में दिलचस्पी ये तो साफ बता रही है कि गांव सरकार के रण में अपने समर्थित प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाकर बीजेपी और कांग्रेस, जो कि मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है और अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गांव सरकार के रण में कौन कितना सफल होता है और किसको गांव की जनता अपना सिरमौर बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24 भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा पंचायत @22 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। छोटा चुनाव क्या दिखाएगा बड़ा असर? गांव सरकार के सहारे क्या मिशन 23 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस? गांव सरकार में किसका होगा दबदबा? क्या विकास के लिए निर्विरोध होगा पंचायत चुनाव? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में आखिरकार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 25 जून, 3 जुलाई और 8 जुलाई 3 चरणों में मतदान होगा और 14 जुलाई को इनके परिणाम घोषित होंगे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने यह आह्वान भी किया कि कोशिश किया जाए कि निर्विरोध पंचायत चुनाव संपन्न हो और जहां ऐसा होगा उनको समरस पंचायत का दर्जा दिया जाएगा और वहां जो योजनाएं हैं सरकार की उनको बहुत गंभीरता से वहां लागू किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और उनका कहना यह भी था कि इन चुनावों में चूंकि बहुत ही
कहना चाहिए कि बहुत ही माइक्रो लेवल के इलेक्शन होते हैं, एकदम बहुत छोटे क्षेत्र के चुनाव होते हैं, तो इसमें मतभेद भी हो जाते हैं, कई बार झगड़ों की भी स्थितियां बन जाती हैं, द्वेष फैलता है। तो बेहतर हो कि आपसी सामंजस्य से हो, और अगर ऐसा होता है तो यह एक नज़ीर बनेगा। तो चुनाव तारीखों का ऐलान मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा कर दिया गया है, और ग्राम पंचायतों में चूंकि जुलाई में ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके पीछे यह तर्क है कि जुलाई तक जो है मानसून का एक छोटा हिस्सा ही पहुंचता है और बरसात कम ही होती है। उसके बाद जुलाई अगस्त बरसात के सीजन है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी समस्या आती है। इसलिए 25 जून, 3 जुलाई और 8 जुलाई को पहले ग्राम पंचायतों के इलेक्शन हो जाएंगे, और उसके बाद 14 जुलाई को उनके परिणाम घोषित होंगे। इसके बाद नगरीय निकाय की तारीखें भी जल्द ही घोषित करने वाली बात है, वह भी आपके सामने होगी। कुल मिलाकर नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उसमें ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम, अब ये चुनाव परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और निश्चित रूप से ये माइक्रो लेवल से अपर लेवल तक के चुनाव हैं, और एक तरह से प्रदेश की जनता का मूड ये जरूर बताएंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अपराजिता पांडे, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, शंकरलाल तिवारी जी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे अपराजिता जी, बहुप्रतीक्षित था, ग्राम स्वराज की बात जो है कांग्रेस हमेशा से करती आई है, और ग्राम पंचायत जितना सुदृढ़ होगी, गांव की सरकार जितनी सुदृढ़ होगी, उतना सुदृढ़ इस देश का लोकतंत्र होगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है, गांव गरीब किसान पर पूरा भरोसा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल है, कमलनाथ जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। देखिए, पूरा अगर देखें यहाँ पे पर्सपेक्टिव, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि चुनाव, ये चुनाव वो चाहते ही नहीं थे कि एक नई लीडरशिप पैदा हो, सरकार चाहती ही नहीं थी चुनाव हो, ये आप सब, हम जनता सब जानती है। हमें तो धन्यवाद देना चाहिए कमलनाथ जी का और कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने दबाव बनाए रखा, और फाइनली जब न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तो ये चुनाव हो रहे हैं। बात तो करते हैं ये महाविजय संकल्प की। अरे अगर इतना महाविजय संकल्प कर आपको अपनी विजय पर इतना भरोसा है, तो आप इतने भयभीत क्यों थे कि चुनाव ना होने दे रहे थे? ये वो पार्टी है जिसका इन चुनाव के माध्यम से ओबीसी विरोधी चेहरा आपके, हमारे और जनता के सामने आया है प्रत्यक्ष रूप से। 3 चीफ मिनिस्टर ओबीसी वर्ग के, फिर भी ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, वो है भारतीय जनता पार्टी। जब कमलनाथ जी की सरकार आई, जब हमने 14 से 27% किया आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए, तब हमारे पीछे पीछे वही बात करने लगे। ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। चीजें तो इतनी बुरी है नवीन जी आज, कि निर्वाचन आयोग ने आज उनको कहना पड़ा कि गांव में सड़कें नहीं है तो हम चुनाव जल्दी करवाना चाहते हैं। जब कांग्रेस कहती थी तो नहीं मानते थे, आज निर्वाचन आयोग ने कह दिया। हम निर्वाचन आयोग का भी धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्हें कांग्रेस के आरोपों को सत्य साबित किया। ये इनकी असली चाल चरित्र और चेहरा है। तब चुनाव हो रहे हैं, ये तो वास्तविकता यही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव चाहती ही नहीं थी। देखिए ना, दोहरे मापदंड, कहीं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाना चाहते हैं, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाना चाहते हैं। ये बहुत डरी हुए हैं, आज बहुत डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें हो रही महाविजय संकल्प की, पर असलियत यही है कि इनको पता है कि काम हुआ नहीं है, इनके कुशासन का डंका बज रहा है, इसीलिए चुनाव नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए इतने भयभीत हैं आज। और देखिए, गैर दलीय चुनाव होंगे, पर चुनाव विचारधारा पे होंगे, आइडियोलॉजी पे होंगे। जो आपने कहा, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो ग्राम राज्य, जो हम गांव की बात करते हैं, जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे चलते, एक विचारधारा पे, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़े चुनाव हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा इससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए कमलनाथ जी जब भी आते हैं, उनके नेतृत्व में आप देखेंगे कि इस चुनाव में कितना शानदार प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस पार्टी का। जी, शंकरलाल जी तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। शंकरलाल जी, बहुत बैठते हो टीवी पर, इतनी व्यवस्था तो करके रखो कि आपके दर्शन भी हो जाएं 2022 में। अभी के लिए क्षमा करिए, कोशिश नहीं, अभी के लिए क्षमा करिए। चलिए, आपने सुन लिया होगा प्रतिक्रिया कि आप तो चाहते ही नहीं थे।
वो तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आप इस लाइन पर आए हो। मेरी बहन कांग्रेस की नेता है, उन्हें कांग्रेस के पक्ष में बोलना ही चाहिए। कहीं न कहीं विपक्ष मैदान में तो कहीं है नहीं, संगठनात्मक स्थिति है नहीं, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बचा नहीं है, पर उसके बावजूद विपक्ष टीवी में, ट्विटर में, थोड़ी बहुत कहीं मीडिया में दिख रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर उन्होंने कहा कि आज डिबेट है चुनाव की तैयारियों के संबंध में, चुनाव में किसकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, इस पर डिबेट है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस दबाव बनाए रखती और इसलिए स्वराज्य चुनाव करवा रहे हैं, सरकार चुनाव करवा रहे। अब एक बात समझ लीजिए, जिंदगी में हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, यहाँ सीधा सीधा आलम यह था कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव रुके इस षड्यंत्र में लगी रही। हाई कोर्ट कौन गया, चुनाव तो शुरू हो गए थे, पर्चे भरे जा चुके थे और हाई कोर्ट में जाकर के इन्होंने प्रयास किया। पहले कहते रहे आधे नेता कांग्रेस के, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो चुनाव का स्वागत करते हैं। और फिर जब हाई कोर्ट में कोई कुछ नहीं मिला, ये चुनाव रुकवाने में सफल नहीं हुए, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए आदरणीय तनखा जी। और तनखा जी ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ते लड़ते मध्य प्रदेश की लड़ाई महाराष्ट्र की दिशा में पहुंचा दी। ये तो मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, इन सबकी भरपूर मेहनत का प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सारी विषम परिस्थितियों को ठीक करके और आरक्षण भी प्राप्त किया और चुनाव भी करा रही है। मेरा ये कहना है कि ये कह रहे हैं कि हम डरे हुए थे। अरे भैया, आप में ऐसी क्या महाबली हो गए, आप क्या बाहुबली है कि आपसे डरने की हमें जरूरत है? ना हम डराना चाहते किसी को, न डरना चाहते हैं, न डरते हैं। भाजपा क्यों डरेगी? आप पिछले जिला पंचायतों में कितनी जिला पंचायत जीते थे? आपसे कोई पूछ ले, पिछली लोकसभा में कितनी लोकसभा जीते थे? आज कमलनाथ जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपनी पार्टी को, अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए और कह रहे हैं कुल 5-7 सीट ज्यादा जीते थे। वो भी कर्जा माफी का बेरोजगारी को भत्ता देने क्या हुआ, जो कि किया नहीं। और आज ये कह रहे हम डरे हुए। वस्तु स्थिति है, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से, और ये बात नोटेड की जाए, ये एक महत्वपूर्ण चैनल में कह रहा हूँ, इन पंचायत चुनावों में और नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं चलने वाला। कांग्रेस इस गुमान में है कि हम मीडिया में, ट्विटर में कुछ तो भी बीजेपी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ मंदोदरी विलाप करके जनता को आकर्षित कर लेंगे। इनकी इन हरकतों से जनता और दूर जा रही है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले नहीं रही। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ये कहना कि हम डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कितने नगर निगम थे आपके पास पिछले चुनाव? देखिए जी मैं आता हूँ अपराजिता जी। मृगेंद्र सिंह साहब, आपने दोनों पक्षों को सुना। कांग्रेस का आरोप यह है कि चूंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप कर लिया, इसलिए चुनाव की बात हो गई, अन्यथा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी बच रही थी। और कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जब इनकी सरकार थी 1.5 साल, तो इन्होंने तो कोई इनिशिएट किया ही नहीं था, इन्हें तो तभी चुनाव करा देने चाहिए थे। कुल मिलाकर इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में चुनाव तो अब आ गए हैं, और इन चुनावों को आप आगामी विधानसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से, फिर लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से किस स्थिति में देखते हैं? देखिए, ये पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जो हो रहे हैं, तो चलिए हो तो रहे हैं किसी तरह, लेकिन इसमें दोनों दलों की गलती है जी। पंचायत और नगरीय निकाय के कार्यकाल कांग्रेस सरकार के समय समाप्त हो गए थे कार्यकाल जी। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रशासक बैठ गए और जो पंचायतों में थे प्रधान बना दिए गए, चाहे जिला या जनपद जो भी रहा हो जी। चुनाव नहीं कराए गए, इसके लिए वो भी उतने दोषी हैं। इसके बाद जब आई भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया शुरू की, तो इसमें कोई कुछ भी कहे, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक गए, लेकिन इसमें गलती जो हुई है प्रशासन स्तर पर हुई है। यदि कांग्रेस सरकार का जो आरक्षण किया था उसको, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 1 साल से अधिक समय हो गया था, नियमानुसार उसको निरस्त कर दिया, उसमें कोई गलत नहीं। अगर नए सिरे से आरक्षण हो गए होते, चाहे वार्डों के हों, जनपद के हों,
पंच के हों, सरपंच के, तो ये स्थिति जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए लोग नहीं जाते। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट वही मुद्दा आपको अगर वो है कि कैबिनेट जब बैठक हुई थी तब भी यह बात उठा था कि अगर आरक्षण करा लिए गए होते तो अब तक सब जगह ग्राम और नगर सरकारें बन गई होती, 6-8 महीने हो गए होते, काम सब अच्छे तरह से चल रहे होते, लेकिन नहीं हुआ, जो भी कारण रहा। उसके बाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म किया, महाराष्ट्र का मामला लिया गया, लेकिन ठीक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कम से कम चुनाव हो रहे। अब चुनाव के लिए दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, हमने कहा हमने, लेकिन वास्तव में चुनाव टालने के लिए दोनों दल ही दोषी हैं। यदि नियमानुसार समय पर काम होता तो कांग्रेस चुनाव कराना था, बीजेपी आई थी, अगर बीजेपी ये आरक्षण करा लेती, कांग्रेस का आरक्षण समाप्त कर दिया था अध्यादेश लाकर, नए सिरे से अगर आरक्षण करा उसी समय, तब तक सारे चुनाव हो गए होते। अब इसका असर निश्चित रूप से ये गांव में चुनाव होते हैं। अब पंच का चुनाव सबसे ज्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि घर घर में आपस में लड़ाई होती है। अब जितना बड़ा चुनाव होता है उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन इन चुनावों में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। पंच, सरपंच, जनपद का चुनाव जीतना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वहां कोई पार्टी नहीं, चेहरा किस व्यक्ति की छवि क्या है, क्या किया, उस पर पूरी चीज निर्भर करती है। अब इन चुनावों के बाद जो विधायक हैं वहां के, जो कि विधानसभा चुनाव में भी जब ये चुनाव खत्म होंगे 1 साल या 13-14 महीने बचेंगे, 15 अगस्त जब भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा मुश्किल आने वाली है जो वहां के विधायक हैं या जो चुनाव लड़ने वाले अगले प्रत्याशी हैं, उनके साथ समस्या कैसी आएगी। अब आप मान लीजिए कांग्रेस ही कार्यकर्ता है, सरपंच पद के लिए 5 उम्मीदवार हैं, उसमें 4 कांग्रेस के हैं, 3 बीजेपी के हैं। तो जो विधायक होगा, या तो विधायक लोग बिल्कुल अलग हो जाएंगे, चले जाएंगे कहीं यात्रा करने, धार्मिक यात्रा पर, या कहीं और चले जाएंगे फोन बंद करके, यही स्थिति तो पंचायत तक चल जाएगा। लेकिन जब नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव होंगे तब तो टिकट दिया जाएगा। हर वार्ड से दोनों पार्टियों के लिए 5 से 10 दावेदार होते हैं, एक जिसको दोगे दूसरा नाराज होगा। उसमें लिए सबसे ज्यादा मुश्किल आगामी चुनाव में दोनों दलों को आने वाली है, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय रहेगा। अपराजिता जी, आपकी जब सरकार थी, जब सरकार बनी 2018 में, तो आपके पास पूरा मौका था, क्योंकि जो नगरीय निकाय की समयावधि थी वो समाप्त हो चुकी थी, आप चुनाव करा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी को फिर 2019-20 में 20 और 21 पूरा कोरोना का एक माहौल रहा और उनको कराना चाहिए थे, ये आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप करा देते तो ये स्थिति नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका ही नहीं मिलता कि कांग्रेस की वजह से चुनाव डिले हुए। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को तो मौके चाहिए कि किसी और पे ब्लेम गेम डाले। कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही मध्य प्रदेश में, हम सब आप जानते हैं, बहुत सारे काम हो भी रहे थे, बहुत सारे काम और हो भी सकते थे, ये बात तो है। बट वही बात है, कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी में जो डिफरेंस, जो अंतर रहा है मध्य प्रदेश में और ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, वही है कि झूठी घोषणाएं करते चले जाते हैं। वेयरएज कमलनाथ जी एक विजन, एक रोड मैप के लिए चल रहे थे, जहां पे पहली बार रोजगार की बात हो रही थी, निवेश, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। वो सब बातें मध्य प्रदेश के बारे में हो रही थी, जो आज शिवराज सरकार में ना पहले इतने सालों में हुई, ना आज हो रही है। जैसे अभी ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा। देखिए, इनका ओबीसी विरोधी चेहरा, इनका आरक्षण के अगेंस्ट स्टांस, ये सबके सामने आए हैं, जिसके कारण ये नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव के नहीं हो पा रहे थे। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आज उनको पता है, वो नहीं चाहते थे ये चुनाव हो। जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो आज ये चुनाव हो रहे हैं। तो अब कैसे छुपाए अपना डर, कैसे छुपाए अपना, जिस तरीके से कि हाँ भाई हम नहीं चाहते थे पर आज ही हो रहे हैं, तो ये सब बातें गोलमोल घुमाने के लिए अच्छी हैं। पर कांग्रेस का यही स्टांस रहा है कि विचारधारा, आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़े जाएंगे। और जो कह रहे थे ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत इज्जत से उनसे बात करके यही कहना चाहती हूँ, विपक्ष में होने से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक अकाउंटेबिलिटी है कि हम सवाल उठाएं। तो इस पे ये कहने की जरूरत नहीं है कि सीएम पे सवाल उठा रहे, प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे, नहीं, हम सवाल इससे उठा रहे क्योंकि जनता आज बहुत दुखी है। आज हर वर्ग, चाहे आप देख लें होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, इन्फ्लेशन हो, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट हो, महिला कितनी दुखी है, तो सवाल तो हम उठाएंगे। और उसका जो सरकार होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसका दायित्व बनता है कि वो उसको आंसर करे। तो इसमें आपको कोई बुरा मानने की बात नहीं कि विपक्ष सवाल उठाए और आपको अकाउंटेबल ठहराए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। और भयभीत होना, मैं आपको बताती हूँ,
प्रॉब्लम कहाँ है? आपके बहुत पुराने से आप लोग बहुत भयभीत रहे हैं। आप क्या बताएं, अब तब माफीनामे लिखे जाते थे ब्रिटिश को, आज ये लोग डरते हैं। आपको सब पता है किस प्रकार से आज सरकार चल रही है और क्या आज माहौल देश में है। कोविड की आप बात करते, कोविड के कारण नहीं हो पाई। वही सरकार है, जब कोविड यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब दस्तक दे रहा था तो किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक चुनी गई सरकार को गिराया जा रहा था। तो ये असली चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि हम भारत के लिए सोचते हैं, हम भारत के नागरिकों के लिए। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। स्क्रीन पे शंकर जी फिर समाधि में लीन हो गए ऐसा दिख रहा है। शंकर जी आवाज आ रही है? चित्र तो आप समाधिस्थ दिख रहा है आपका। हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बहन मेरी कह रही थी जी कि झूठी घोषणाएं करते जाते हैं, हम झूठी घोषणाएं करते जाते हैं, कांग्रेस हारती जाती है, भाजपा जीतती जाती है। आपको लग रहा है हम झूठी घोषणाएं करते हैं, करोड़ों गरीबों के मकान मान लिया आपने, अब अपने आप को करोड़ों की संख्या में एक महत्वपूर्ण चैनल पे आपने मान लिया है कि झूठी घोषणाएं करते हैं चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी। करोड़ों घरों में गैस सिलेंडर पहुंच गए। आपको लग रहा है झूठी घोषणा कर रहे हैं? किसानों के खाते में जाइए, महिलाओं से बात करिए, पूछिए कितने गैस सिलेंडर आज भरे। अपराजिता जी मैं दूंगा, अपराजिता जी एक ओपन टाइम दूंगा, जरा एक बार सुन लें ये कह क्या रहे हैं जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मेरी बहन कह रही झूठी घोषणा करते हैं, हम झूठी घोषणाएं करते हैं, चुनाव जीतते हैं, ये सही बात बोलती है पर जनता के गले में नहीं उतरती। उज्ज्वला का जो गैस सिलेंडर, उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के कनेक्शन का मालूम नहीं, सही बात बोलती और भारतीय जनता पार्टी झूठी घोषणाएं करती है। उज्ज्वला के गैस सिलेंडर का रिफिल हो रहा है नहीं हो रहा है इतना मुझे मालूम नहीं है। रिफिल की बात अपन करेंगे। अरे मैं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपने वाईफाई का या मोबाइल के उसका रिचार्ज करवाओ। मैं ये कह रहा था नहीं, मैं उज्ज्वला का सिलेंडर तो जो भरेगा तो भर लेगा, लेकिन आप चूंकि आप डिबेट में बैठते हैं तो वाईफाई का या जो भी 1.5 GB खत्म हो जाता है ना आजकल, दिन भर देखता है आदमी, तो एक ठीक ले लो सर। जी 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 भाई साहब, देखा है महंगाई किस तरीके मैं ये कह रहा था अपराजिता जी, या फिर आपने भी मान लिया है कि महंगाई है तो सोच रहे होंगे कि भाई 1.5 GB में काम चला, मान ही लिया आपने। नहीं अपराजिता जी कह रहा था, आप बोल चुके हैं, मेरे को अगर सुनना हो सुन लीजिए, प्रश्न करने का हक है, पर जवाब तो हम ही देंगे और हमारा जवाब सुनने को आपका भी कर्तव्य है, इसलिए सुनिए। आप कह रहे हैं, पहले कह रही थी हम डरे हुए हैं, पहले आपने कह दिया हम आपसे डर रहे हैं, आप इसलिए बाहुबली महाबली, इतना जन समर्थन है आपका कि उपचुनाव आप हार जाए, मैंने टिकाऊ के नारे पे हो तो आप हार जाए, फिर जनरली उपचुनाव हो तो आप हार जाए, लोकसभा का चुनाव पिछला हो 18 के बाद तो आप हार जाए। झूठी घोषणाएं आप करें, कर्जा माफी की बात करें कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, झूठी घोषणा आप करें कि हम बेरोजगारों को भत्ता दे देंगे, चुनाव समय पर आप न करवाएं। चलिए, सब गड़बड़ चल रहा है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है आपकी नजर से। आप क्या कर रहे हो? ट्विटर आप कहीं मैदान में, सड़क में कहीं दिख रहे हो, आप जब देखो तो संगठन के चुनाव करा रहे हो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता नहीं। और दूसरी बात, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ कि बेरोजगार भत्ते में झूठ आपने बोला था, किसान कर्जा माफी में आपने झूठ बोला, 1 का 2 लाख रुपए नहीं हुआ, फिर भी सांसद में आप आरोप लगा रही हैं कि हम झूठी घोषणा करते हैं। हम कह रहे हैं कि आप जहाँ की रहने वाली है वहाँ आप पता लगा लीजिए, आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोगों के मकान प्रधानमंत्री आपको एक ओपन फोरम है ये, 1 मिनट में आप दोनों लोग अपनी अपनी बात कर लीजिए, अपनी बात दोनों लोग बात कर सकते हैं। मैं क्या बात कर लूँ? जब जबरदस्ती हवा में लड़के चलाना अपराजिता जी बोल सकती हैं। प्रदेश के अंदर पहले प्रधानमंत्री आवास आते, इंदिरा गांधी के नाम पे आते, जाइए इंदिरा आवास योजना किस प्रकार से हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि जनता ने तुरंत मांग कर दी है। समझिए बात को। मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ कि आज आपने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी झूठी घोषणाएं करती है और कांग्रेस सही बात करती है। हमारी लंबी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। देखिए, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो आप कहते जाइए, जनता भी आज समझ गई है।
कि कितने जुमले फेंके और उसमें से कितना आप सही साबित हुआ। चुनाव में सब कहीं जानते हैं, टिकने वाले हर नहीं है। दुखी है, टीवी में कुछ कोई भी आपके बोल पास रहे आंसर नहीं है। और पंचायत और आपसे ये नगरीय तक चुनाव पूछा, में निर्वाचन आयोग ने कहा भारतीय कि ग्रामीण जनता क्षेत्र में पार्टी सड़कें नहीं है, ये तो हम आप चुनाव कोसों जल्दी दूर करवाना रहने चाहते हैं वाले क्योंकि हमारे लोग वहां पहुंच ही नहीं ये सकते। चलिए हो गया, चलिए हो गया। जब रिपोर्ट कार्ड है ये आपका। चर्चा में ये इसका ही जानते मुझे आंसर चर्चा में दे ये दीजिए। जानते हुए भी कि जब दो लोग बोलते हैं एक साथ या तीन लोग बोलते हैं एक साथ तो अक्सर बिजली आवाज नहीं है गाँव में, अक्सर आवाज बिजली अक्सर नहीं है आवाज शहरों में। आज अक्सर कितना बिजली संकट है। अपराजिता जी, वाईफाई की हम अपराजिता बातें कर रहे हैं, अपराजिता कैसे जी, चलाएं? अपराजिता बिजली जी, नहीं। अपराजिता जी हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बिजली दो लोग का जब उत्पादन अरे भी दो बीजेपी को दो लोग जब एक बढ़ाया। जब जब आपके जमाने में तो बिजली थी नहीं। अरे अरे अब अरे मान लीजिए, अब रुक जाइए, रुक जाइए शंकरलाल जी, अपराजिता जी, आज की हमने बात बिजली करिए। शंकरलाल जी, अपराजिता जी, कर पा रहे हैं डिबेट के लिए, बिजली है कि नहीं? शंकरलाल जी, अपराजिता जी हो गया। मेरा कहना यह है कि लास्ट का 1 मिनट जब आप दोनों लोग बोल रहे थे तो आप यकीन मानिए कि ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जो है वाकई में मतलब इस विश्व में चलने वाली कौन सी भाषा का आउटपुट है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन चूंकि ट्रेंड है, ऐसा एक पैटर्न है, तो मैं चर्चा में 1 मिनट इसके लिए रखता हूं कि बाकी के 27-28 मिनट अच्छे से गुजर जाएं, पब्लिक को आपकी बात पहुंच जाए। लेकिन इस 1 मिनट में क्या है, आत्मिक शांति मिल जाती है। नवीन जी, मुझे एक प्रश्न बस इनसे पूछना है, ये बता दे कितने गांव में आज बिजली नहीं आती, कितने गांव में बिजली आती? ये तो ये बताइए। गांव के चुनाव हो रहे हैं। गांव जिसके पास बिजली होगी, गांव के लोग जवाब दे देंगे, करंट लग जाएगा। शौचालय कितने बन गए ये बता जी दीजिए। जी, सब अब जनता दे देगी। मृगेंद्र सिंह जी के पास जाकर अंतिम सवाल मृगेंद्र जी से कहते हैं कि गांव में असली भारत बसता है, ग्राम पंचायत के चुनाव असलियत स्थापित कर देंगे। ग्राम पंचायत के चुनाव जब होंगे, पंच सरपंच चुने जाएंगे, तो निश्चित रूप से भले ही वो किसी दल के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं हो, लेकिन विचारधारा तो पोषित करता ही व्यक्ति कोई ना कोई। तो गांव के चुनाव जो है उनकी धमक शहर तक रहेगी। मृगेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया। निश्चित रूप से जो भारत देश गांव में बसता है, तो गांव के चुनाव परिणाम जो होंगे वो प्रदेश की दिशा और दशा तय करेंगे। और 2023 में क्या होगा, बहुत कुछ यह समझ में आ जाएगा कि प्रदेश की जनता आखिर क्या चाहती है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो रघुआ तेरे गांव में लगी आम पर बोर, और रघुआ पहुंचा शहर में और फल खा गया कोई और। चुनाव का जो फल है वो पिछले 4 सालों से अटका हुआ था। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय चुनाव आयोग और अब समस्त राजनीतिक दल इस स्तर पर आ गए हैं। चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से, चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में अब ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। तो गांव-गांव में किसका माहौल है, गांव की सड़कों पर, गांव की पगडंडियों में किस पार्टी को विजयश्री मिलती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि गांव की हवा शहरों तक आएगी और गांव की हवा का फर्क, गांव की हवा का असर जो है वो शहरों में, यानी कि 2023 में और 2024 में स्पष्ट दिखेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।